नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं मनीष स्टडी बर्ड इमिग्रेशन से। और आज जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ कि ऑस्ट्रेलिया में फ़ंड्स कितने शो करने हैं, लाइक कैसे शो करने हैं, कौन कौन शो कर सकता है, इसके लिए वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाइक चाहिए होंगे, इसके लिए भी वीडियो बना चुका हूँ। आज सिर्फ बात करेंगे कि कितने फ़ंड्स एग्जैक्ट चाहिए होंगे आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कंसल्टेंट्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि लाइक 40,000 दिखाना है, 45,000 दिखाना है या कुछ भी है, बट यू नेवर नो कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है। तो आपको मैं कैलकुलेशन जो है वो आपको कमेंट्स में भी, हमारे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मिलेगी आपको, और साथ में मैं बता भी देता हूँ आपको एक बार। तो इसमें क्या रहेगा कि लाइक जो फ़ंड्स हमने ऑस्ट्रेलिया में शो करने होते हैं, बेशक यूनिवर्सिटी को दिखाएं या हम इमिग्रेशन को दिखाएं, दैट इज़ ओनली फॉर 1 ईयर फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्रैवल। तो सिर्फ अगर आपका कोर्स 2 साल का है या 3 साल का है, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के फ़ंड्स दिखाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, और बच्चा जो है वो अराउंड 6 या 7 साल का है। तो सारी फैमिली ने, तीनों ने अप्लाई करना है, तो स्टूडेंट वीज़ा है, तो कैसे अप्लाई होगा। और इसमें जो फ़ीस है जो स्टूडेंट की, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे देते हैं कि $30,000 एक साल की फ़ीस है। तो हमने फ़ंड्स जो हैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली कैसे शो होंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट आ गया कि एक तो आ गया ट्यूशन फ़ीस का कंपोनेंट आ गया, फिर आ गया आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का कंपोनेंट आ गया, फिर लिविंग एक्सपेंसेस का आ गया कि लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं तीनों के कितने शो करने हैं, क्योंकि तीनों के अलग अलग लिविंग एक्सपेंसेस शो होते हैं। फिर आ गया ट्रैवल एक्सपेंसेस। फिर इसके अलावा जो मेन बात आ गई कि अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, फॉर एग्जांपल 5 साल से ज़्यादा का बच्चा है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा फंड्स दिखाने पड़ेंगे। तो वो भी एक कंपोनेंट आ गया। तो मैं आपको वन बाय वन सारा लाइक एक्सप्लेन करता हूँ, स्टार्टिंग विद द फीस। तो फीस जैसे हमने एग्जांपल दिया कि $30,000 फ़ीस है एक साल की। तो इसमें क्या है कि जो यूनिवर्सिटी में हमने दिखाने हैं उसमें हम दिखाएंगे कि $30,000 जो फ़ीस है वो हमने दिखानी है। उसके बाद जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं जो मेन एप्लीकेंट की, दैट इज़ 21041। तो अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख रुपए के आसपास आपके ये लिविंग एक्सपेंसेस मेन एप्लीकेंट के बनेंगे। जो डॉलर्स हैं 21041 जो डॉलर्स बनते हैं इसमें। इसके अलावा जो स्पाउस के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, तो दैट इज़ $7,362। तो जो कि अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी में 4 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। तो अगर लाइक स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो डॉलर्स में कैलकुलेट करके अपनी लोकल करेंसी में जो है वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ ईजी फॉर यू। सो $7,362 आपके रहेंगे स्पाउस के, जो स्पाउस साथ में जा रहे हैं मेन एप्लीकेंट के। इसके अलावा जो बच्चा है, जैसे कि एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, तो इसके 1,70,000 के आसपास आपको फंड्स दिखाने हैं एक साल के लिविंग एक्सपेंसेस, जो कि अराउंड $3,152 बनते हैं। तो अगर एक बच्चा है तो $3,152 हैं, दो बच्चे हैं तो आपके इसका डबल हो जाएगा, अराउंड $6,300 के आसपास आपको ये बन जाएंगे आपके। इसके अलावा अगर बच्चा जो है वो 5 साल से छोटा है, तो वो स्कूलिंग चाइल्ड नहीं है, तो उसको इसके अलावा कोई आपको स्कूल का खर्चा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको जो स्कूल के एक्सपेंसेस हैं $8,296, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके 4.25 से 4.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में जो हैं बन जाते हैं। तो ये सारा ऐड अप करके आपका लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फ़ीस आपकी ऐड अप करके इतनी बनती है। इसके अलावा आपको दिखानी पड़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस। सिंगल केस की बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल एक साल का कोर्स है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चलिए कि 35 से 40 हज़ार रुपया के आसपास का आपका खर्चा आता है एक साल का। तो अगर 2 साल का कोर्स है तो, या 3 साल का है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल दिया है इस केस में अप्रॉक्सीमेटली हस्बैंड वाइफ और एक सिंगल बच्चे का अप्रॉक्सीमेटली जो इंश्योरेंस आएगी दैट विल बी अराउंड 3.5 से 4 लाख रुपए की इंश्योरेंस आएगी। तो 3.5 से 4 लाख रुपए की इंश्योरेंस जो है वो पे करनी पड़ेगी आपको पहले। और ये आपको जो फंड्स दिखा रहे हैं आप यूनिवर्सिटी में, आपको दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे, दैट विल बी $2,000 पर
पर्सन। तो इस जो हमने एग्जांपल दी है इसमें 3 लाइक लोग ट्रैवल करेंगे, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा जो अप्रॉक्सीमेटली 7-8 ईयर्स का बच्चा है वो साथ में ट्रैवल करेगा। तो जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो सेम रहेंगे तीनों के, $2000 पर पर्सन। तो पूरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली तो इस केस की अगर आप बात करें तो जो मेन एप्लीकेंट के जो ट्यूशन फ़ीस है वो $30,000 होगी है, जो मेन एप्लीकेंट के लिविंग एक्सपेंसेस होंगे वो $21,041 होगी है, जो मेन एप्लीकेंट के स्पाउस हैं उनके $7,362 जो लिविंग एक्सपेंसेस बनते हैं, 3,152 उनके बच्चे के लिविंग एक्सपेंसेस बनते हैं, $8,296 उन बच्चे की जो स्कूल की फ़ीस है जो यहाँ पे उनको पढ़ाना पड़ेगा बच्चे को बुला के ऑस्ट्रेलिया में, तो ये दिखाना है। $6,000 आपके ट्रैवल के एक्सपेंसेस बनते हैं। तो अराउंड $7,000 to $8,000 आपकी जो इंश्योरेंस है, जो OSSC हेल्थ कवर है वो बनता है। तो ये सारा ऐड करके जो भी फिगर बनती है आपकी लोकल करेंसी में, ये आपको यूनिवर्सिटी को पहले दिखानी पड़ेगी। तो लेवल 1 है या लेवल 2 है, सबका रूल सेम रहता है। तो एग्जांपल में सिर्फ मैंने ट्यूशन फ़ीस जो $30,000 दी है, तो अगर फ़ीस कम है फॉर एग्जांपल 20, 21, $25,000 है तो वो आप कम कर सकते हैं इसमें। अगर ज़्यादा फ़ीस है फॉर एग्जांपल $35,000 है या $40,000 है पर ईयर, फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा जो है 5 साल से कम का है तो उसको आप स्कूलिंग का खर्चा जो $8,296 है ये आपको नहीं दिखाना है, बाकी सारा खर्चा आपका सेम रहेगा। अगर आपका बच्चा नहीं है, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, तो इसमें लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं बच्चे के $3,152 ये आपके डिडक्ट हो जाएंगे। 2,000 ट्रैवल का खर्चा कम हो जाएगा और इंश्योरेंस का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। अराउंड $6,000 के आसपास की आपकी इंश्योरेंस बनेगी 2 बंदों की। तो ये सारा वेरी करता है, हर चीज़ वेरी करती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा कि लाइक किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपने, ताकि आपको आगे लाइक जब आप वीज़ा अप्लाई करें या यूनिवर्सिटी को फ़ंड्स दिखाएं तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। इसके अलावा ये जो फ़ंड्स दिखाने हैं, इसके अलावा आपको इनकम दिखानी है। इनकम आप सिंगल केस में मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आप साल की इनकम दिखाइए, और स्पाउस केस या बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 15 से लेकर 20 लाख की इनकम आप दिखाएं, ज़रूर दिखाएं। तो ये फैमिली इनकम आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके इन लॉज की हो सकती है, तो आपके ब्रदर सिस्टर की हो सकती है। तो 3 या 4 या 5 बंदे भी अगर इनकम दिखा रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। सो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। फ़ंड्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं इस टाइम पे। आप लेवल 1 में अप्लाई कर रहे हैं, लेवल 2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फ़ंड्स ज़रूर दिखाने पड़ेंगे। अगर फ़ंड्स नहीं दिखाएंगे तो इमिग्रेशन इस टाइम पे आपके फ़ंड्स मांग रही है, लेवल 1 में भी मांगे जा रहे हैं फ़ंड्स। तो पहले ही अगर आप फ़ंड्स को तैयारी करके सब कुछ रेडी करके अप्लाई करते हैं तो आपका जो वीज़ा सक्सेस रेट है ज़्यादा आएगा और आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी इस टाइम पे वीज़ाज़ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ज़रूर है कि जो हाई कमीशन है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को लेके, आपके वर्क एक्सपीरियंस की वेरिफिकेशन को लेके, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को लेके। आपके लेवल 1 में अप्लाई करें, लेवल 2 में अप्लाई करें, फ़ंड्स ज़रूर लगाएं, फ़ंड्स के बिना मत अप्लाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आगे जाके फ़ंड्स ना दिखाने का या गलत दिखाने का आपको जो है नुकसान ज़रूर होएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफिस जो हैं चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, कुरुक्षेत्र, नवांशहर, ये सारी ब्रांचेज़ हमारी इस टाइम करंटली ओपन है। बाकी हमारा ऑफिस जो है सिडनी में भी है, तो सारी डिस्क्रिप्शन आपकी इस वीडियो में मिलेगी। काफ़ी क्लाइंट्स हमें नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से हमें अप्रोच करते हैं, दुबई से अप्रोच करते हैं। तो कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जो इंटरनेशनल हमारा ऑफिस जो सिडनी मेन हेड ऑफिस है, तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। तो यानी कि जो भी आउट ऑफ कंट्री की, आउट ऑफ इंडिया की इंक्वायरीज़ हैं वो सारी की सारी हम ऑस्ट्रेलिया ऑफिस से जो हम हैंडल कर रहे हैं। बाकी अगर आपके कोई जानकार या रिश्तेदार, कोई फ्रेंड या रिलेटिव या आपके ब्रदर सिस्टर कोई ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, वो डिस्कस करना चाहते हैं आपका केस आपके बिहाफ पे ऑस्ट्रेलिया से डिस्कस करना चाहते हैं, तो दे आर मोस्टली वेलकम टू कम टू आवर ऑफिस ऑल्सो। और या फ़ोन पे डिस्कस करना चाहते हैं, फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं। और जो हम आपका जो केस जो है आप इंडिया से ही चला सकते हो, बट उन जो आपकी डिस्कशन जो है, जो आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव आपके बिहाफ पे डिस्कशन कर दें केस की, और सारी जो पेपर वर्क की डिस्कशन कर दें, फ़ीस की या लोकेशन की डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं हमारे से ऑस्ट्रेलिया ऑफिस से। तो हमारा ऑफिस जो है मंडे टू सैटरडे ओपन है।
तो किसी भी दिन अगर वो बात करते हैं तो वी आर मोस्टली अवेलेबल ऑल ऑफ द डेज़। सो बाकी कोई भी जानकारी आपको स्टूडेंट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, सब्सीक्वेंट एंट्री वीज़ा, या कोई पेरेंट्स की माइग्रेशन करवानी है, या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या टूरिस्ट वीज़ा से आप स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्जन करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी आपकी पीआर रिलेटेड है, तो हमारी कंपनी में ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी ट्राई टू हेल्प यू एंड गिव यू द राइट एडवाइस एंड एक्यूरेट एडवाइस इन एज़ पर योर सर्कमस्टेंसेस। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।